इंसान के पास बहुत कुछ है मगर अपने भरोसे पे शक और शक पे भरोसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। दोस्तों फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक ऐसे बंदे की कहानी जो बचपन में बहुत गरीब हुआ करता था। एक ऐसा बच्चा जिसने 9 साल की उम्र में अपनी स्कूल छोड़ दी। एक ऐसा लड़का जिसको अपने परिवार के साथ अपने गांव को छोड़ना पड़ा। एक ऐसा लड़का जिसने अपने घर में कंपनी शुरू की लेकिन उसके सारे सहकारी उसे छोड़कर चले गए। एक ऐसा लड़का जिसको खुद पर बहुत भरोसा था और आज उसने दुनिया की बिलियनियर कंपनी खड़ी कर दी है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा बंदा जिसका जन्म होता है जापान के एक छोटे से गांव में, एक गरीब परिवार में। उस गरीब परिवार में स्थिति यह रहती है कि उनको खाने के लिए तक मोहताज रहना पड़ता है। पिता के तंगाइयों के कारण, पिता के आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपनी सारी जमीन बेचकर गांव छोड़ना पड़ता है। गांव छोड़ने के बाद वो लोग दूसरे गांव में आते हैं। जब उस बंदे की उम्र होती है 9 साल और 9 साल की उम्र में आर्थिक परेशानियों के कारण वो स्कूल छोड़ देता है और एक साइकिल स्टोर्स में काम किया करता है। सुबह के सूरज उगने से पहले उसके दिन की शुरुआत होती है। साइकिल स्टोर्स में आके साफ सफाई करता है और साफ सफाई करने के बाद अपने मालक के बच्चों की देखभाल का काम वो करने लगता है। उस साइकिल स्टोर्स में काम करते करते कुछ दिन गुजरने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी में बदलाव की जरूरत है और वो साइकिल स्टोर्स की नौकरी छोड़कर इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन उस बंदे को इलेक्ट्रिसिटी के सामानों में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो एक दिन एक इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पे जाता है और वहां उसे काम मिल जाता है। उस दुकान में काम करते करते वो इलेक्ट्रिसिटी की बारीकियों को सीखने लगता है। जब भी वक्त मिलता तो किताबें पढ़ने लगता है और उन किताबों से इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी हासिल करने लगता है। धीरे धीरे वो अपने नॉलेज को बढ़ाने लगता है। एक ऐसा बंदा जो अभी 15-16 साल का ही है लेकिन उसकी जो सीखने की चाहत है वो बहुत बेहतरीन है। और कुछ दिनों बाद वो एक ऐसा सॉकेट बनाता है जिस सॉकेट में लाइट लगाई जा सकती है। आधुनिक सॉकेट जो हम यूज करते हैं, वो सॉकेट लेके वो अपने बॉस के पास जाता है और बोलता है कि देखिए मैंने ये सॉकेट बनाया है। उसका बॉस उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन वो बंदे के मन में तो कुछ और ही होता है। वो सॉकेट को लेकर सोचता है क्यों ना मैं सॉकेट को बनाने की कंपनी डालूं और वो उस कंपनी का जॉब छोड़ देता है 22 साल की उम्र में और अपने दोस्तों के पास जाता है क्यों ना हम इस सॉकेट को बनाकर मार्केट में बेचे। तो उसके दोस्त भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तेरे पास ना डिग्री है ना तजुर्बा, तू कैसे बिजनेस में सक्सेस होगा। लेकिन उस बंदे को तो पूरा विश्वास होता है कि वो कर ही लेगा और वो लग जाता है अपने काम पर। दोस्तों, उसकी बीवी, उसका भाई और उसके कंपनी के कुछ सहकारी जो उसके साथ काम करते रहते हैं वो उसको मदद करते हैं और वो घर पे ही वो छोटे छोटे सॉकेट को बनाने का काम शुरू कर देता है कम पैसों में। और वो घर घर जाकर उसकी बीवी और वो उस सॉकेट को बेचने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। हर दिन सुबह वो सॉकेट लेकर इस विश्वास से निकलते हैं कि आज हम इसको बेच कर आएंगे और हम खाली हाथ घर पर लौटते हैं। लेकिन उनका जो विश्वास है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। इसी प्रकार 6-7 महीने बीत जाते हैं लेकिन उस बंदे के कोई सॉकेट नहीं बिकते और उसे दोस्तों से उधार लेकर अपनी कंपनी चलानी पड़ती है। एक समय ऐसा आता है कि उसकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर रहती है और उसे सब कुछ बेचकर कहीं फिर से नौकरी ना करना पड़े ऐसा लगने लगता है। लेकिन वो बंदा अपने विश्वास को डिग नहीं होने देता और वो उस कंपनी के काम में लगे रहता है। तभी अचानक उसे 1000 प्लेट्स बनाने का ऑफर मिलता है जो फैन बनाने के काम में आती है। और वहां से वो कंपनी जब पिकअप पकड़ती है तो उस कंपनी ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आज इस बात को 125 साल हो चुके हैं और आज वो कंपनी 2.5 लाख लोगों को काम देती है। $65 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट करके देती है जापान को और जापान में उस व्यक्ति का आज बहुत बड़ा नाम है। उस बंदे का मैं कोनोसुके मात्सुशिता। आज हमारे घर में, हर घर में पैनासोनिक की टीवी आप देखते होंगे। जी हां दोस्तों, उस बंदे ने जो कंपनी शुरू की उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक, जो आज इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। सिर्फ जापान ही नहीं तो हर दुनिया के बहुत सारे देशों में पैनासोनिक की वस्तुएं बेची जाती है। इस कहानी को बताने का उद्देश्य यह है कि दोस्तों, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है ना, उसको इस दुनिया में कोई असफल नहीं कर सकता। पढ़ाई करने से सफलता मिलती है, पैसों से सफलता मिलती है। मेरे पास ये नहीं था, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये सब भागने वालों के उदाहरण है। जिस व्यक्ति को सफल होना होता है वो ये सब उदाहरण नहीं देता। वो तो सिर्फ अपने ध्येय के लिए आगे बढ़ते रहता है, फिर उसे खाने मिले या ना मिले, तकलीफों का सामना करके वो आगे बढ़ते रहता है। जैसा उदाहरण पैनासोनिक के इस मालक ने किया, कोनोसुके मात्सुशिता। दोस्तों, एमडीएच का जो मालक है मिस्टर धर्मपाल गुलाटी आज करोड़पति हैं। 5वीं फेल है वो।
एजुकेशन और आपके सक्सेस के बीच में कोई संबंध नहीं है। एजुकेशन लेके लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास एजुकेशन नहीं हो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। बहनाबाई चौधरी ने एक किताब लिखी और वो किताब एमए में पढ़ाई जाती है दोस्तों, जिन्होंने कोई एजुकेशन नहीं लिया था। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली बिना एजुकेशन के। कैसे? आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना पड़ेगा, तब आप इस जिंदगी में सफल हो सकते हैं। इसलिए अपने ध्येय को अपने आगे रखो और विश्वास रखो खुद पर। जब तक तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे तब तक तुम इस दुनिया में अपने परचम को, अपने नाम को, अपने परिवार के नाम को, अपने परिवार को ऊपर नहीं ले सकते। इसलिए मैं अंकित मिश्रा दोस्तों आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने विश्वास को अडिग रखिए और हमेशा अपने काम में मन लगाकर काम करिए ताकि आप इस जिंदगी में सफल हो सके। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इस ध्येय से करना चाहिए कि वो कभी ना कभी तो सफल होगा ही। पढ़ाई करने वाला अगर स्टूडेंट है तो उसने सोचना चाहिए कि मुझे अपने परिवार को ऊपर ले जाना है और उसने पढ़ाई पे फुल टू फोकस करके अपने पढ़ाई को ही अपना ध्येय बना लेना चाहिए। दोस्तों अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।